चलिए अब अपना प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एम्प या जैम्प जो भी आप सर्वर का इस्तेमाल कर रहे हैं आपने उसे टर्न ऑन कर लेना है। अपाची और माईएसक्यूएल को आपने स्टार्ट कर लेना है। नेक्स्ट उसके बाद हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। आप अपने अपने सोर्स फोल्डर के अंदर आना है। जैसे कि मैं एम्प्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो एम्प्स के अंदर हमारे पास www का फोल्डर है। इसके अंदर मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ और इसका मैं नाम रख लेता हूँ चैट बॉक्स लेट्स से। इस प्रोजेक्ट को हम अपने टेक्स्ट एडिटर के अंदर ओपन कर लेते हैं। ओपन फोल्डर। चलिए यहाँ पे वन फाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसका मैं नाम दे दूँगा लॉगिन डॉट या सेट यूज़र नेम डॉट PHP। और नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये यूज़र नेम हम इस फाइल के अंदर थोड़ा सा सेट करवाएंगे यूज़र से। तो चलें एक छोटा सा फॉर्म बना लेते हैं। यहाँ पे डिज़ाइनिंग को इतनी ख़ास नहीं हम करेंगे, बस बेसिक डिज़ाइनिंग के बाद हम यहाँ पे एक फॉर्म की फंक्शनलिटी टाइप करेंगे। एक फॉर्म मैंने बना लिया, इसको एक्शन और मेथड दे दें और यहाँ पे सिर्फ हम दो इनपुट फील्ड्स लगाएंगे लाइक इनपुट टाइप टेक्स्ट, जहाँ पे यूज़र जो है वो अपना यूज़र नेम टाइप करेगा और हम यहाँ प्लेस होल्डर ऐड कर लेते हैं। एंटर यूर यूज़र नेम। नेक्स्ट हमारे पास जो है उस पर हम इनपुट टाइप सबमिट डाल देते हैं। वैल्यू चैट नाउ। जैसे ही ये फॉर्म सबमिट होगा तो हम इसी पेज पे सबमिट होने के बाद इसकी फॉर्म हैंडलिंग भी यहीं पे कर लेते हैं PHP के साथ। सबसे पहले हमने चेक करना है कि क्या ये फॉर्म सबमिट हो गया। तो यहाँ एक छोटी सी कंडीशन लगाएं और यहाँ आप लिख सकते हैं $_server request method is equal to post। इट मीन्स कि फॉर्म हमारा सबमिट हुआ है। तो हम जो भी यूज़र ने यूज़र नेम पास किया है अपनी इनपुट फील्ड के अंदर वो हम इसे कैच कर लेते हैं। यहाँ पे ये नेम इसको मास के अंदर आएगा। हमने यूज़र से नेम कैच कर लिया तो इस यूज़र के नेम को हम सेशन में सेव करवा देते हैं। $_session यूज़र नेम और जो भी यूज़र ने अपना यूज़र नेम टाइप किया उसे हमने यूज़र नेम के अंदर सेव करवा दिया। जैसे ही सेव करवाएंगे और जैसे ही हम जिस पेज में सेशन का इस्तेमाल करते हैं हमें यहाँ पे सेशन को स्टार्ट भी करना पड़ता है। और जब हम सेशन सेव करवा देंगे तो हम यूज़र को रीडायरेक्ट कर देंगे चैट वाले पेज पे, जहाँ पे जाके वो चैटिंग शुरू कर सकता है अब क्योंकि वो लॉगिन हो चुका है। तो हम यहाँ पे chat.php के नाम से एक फ़ाइल बनाएंगे जिस पे हम यूज़र को रीडायरेक्ट कर देंगे। तो चले chat.php की फ़ाइल बना लेते हैं। इस पेज में बेसिकली क्या होगा, हम यूज़र की सारी चैट शो करवाएंगे। तो चले थोड़ा सा एक बूटस्ट्रैप का टेम्पलेट उठा लेते हैं। बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करते हुए हम अपना पेज डिज़ाइन करेंगे। डॉक्यूमेंट्स में जब आएंगे तो हमारे सामने एक स्टार्टर टेम्पलेट आता है, तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद बॉडी सेक्शन के अंदर हम अपना पेज बना लेते हैं। कंटेनर डाल देंगे तो हमारा पूरी वेबसाइट थोड़ी सेंटर लाइन हो जाएगी। इसके अंदर हम एक बॉक्स बना लेते हैं div.chatbox के नाम से। इस डिव के अंदर हम अपनी यूज़र की सारी चैट शो करवाएंगे और उसी के डायरेक्टली नीचे हम एक छोटा सा फॉर्म बना लेते हैं जिसमें हम यूज़र को एक टेक्स्ट एरिया या इनपुट फील्ड की जगह देंगे जहाँ पे वो मैसेज टाइप करके सेंड कर सकता है। तो चलें ये फॉर्म भी हम यहाँ से बूटस्ट्रैप से उठा लेते हैं। अगर हम यहाँ पे फॉर्म्स के अंदर आएँ तो हमारे पास फॉर्म कंट्रोल के अंदर कुछ इनपुट फील्ड्स हैं और उसके साथ कुछ बटन्स भी हैं। तो जो हमें लग रहा है कि हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो हम यहाँ से पिक कर लेंगे। ये अपना कॉपी कर लें, यहाँ पे जाके पेस्ट कर लें। नेक्स्ट हमें एक सबमिट बटन भी चाहिए। तो हमारे पास कंपोनेंट्स के अंदर बटन्स थे, आप बटन को यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। जो भी आपको बटन चाहिए ये वाला बटन मैं कॉपी कर लेता हूँ। आपने यहाँ पे बटन लिख देना है और टाइप इसकी सबमिट है, वैल्यू इसकी सेंड है। और यहाँ पे हम ईमेल एड्रेस की जगह इस लेबल को रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे हम इनपुट टाइप टेक्स्ट करने के बाद इसका प्लेस होल्डर दे देते हैं टाइप योर मैसेज
हेयर। ये हमारे सामने एक छोटा सा फॉर्म आ जाएगा। तो हम इस अपने वेब पेज पे चले जाते हैं। लोकल होस्ट हमने बनाया था चैट बॉक्स के नाम से एक फ़ोल्डर, उसके अंदर हमने एक फ़ाइल बनाई थी chat.php। जब मैं इधर आया हूँ तो ये सामने हमारे एक टेक्स्ट फील्ड आ रही है और एक ये सेंड का बटन आ रहा है। इसको थोड़ा और स्मॉल कर लेते हैं। हम ऐसा करते हैं, ये कंटेनर को मैं कस्टम कंटेनर की क्लास दे के इसको यहीं पे थोड़ा सा स्टाइल कर लेता हूँ। इसकी विड्थ हम कम करके 50% कर लेते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा एरिया आ गया। अब इस बॉक्स को भी डिज़ाइन कर लेते हैं। ये वो वाला बॉक्स है जहाँ पे हमें चैट सारी शो होगी। इसकी हाइट हम 500 पिक्सल रख लेते हैं और मिनिमम हाइट भी इसकी 500 पिक्सल होनी चाहिए ताकि बाय डिफ़ॉल्ट भी हमें 500 पिक्सल जितना बॉक्स शो हो। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे कलर और थोड़ी सी पैडिंग भी दे दें। तो ये हमारे सामने एक छोटा सा बॉक्स शो हो जाएगा जिसमें हम अपनी चैट सारी शो करवाएंगे। चलें, अब यूज़र ने जैसे ही इस पेज को ज्वाइन किया है तो मैं यहाँ शो करवाना चाहता हूँ एक मैसेज के यूज़र ज्वाइन द चैट रूम। ठीक है, और ये मैं रियल टाइम में शो करवाना चाहता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ से अपने लॉगिन के पेज से या सेट यूज़र नेम जो हमने फर्स्ट पेज बनाया था, इस पेज पे मैं यहाँ अपना यूज़र नेम टाइप करता हूँ फैसल। अब जब मैं चैट नाउ पे क्लिक करता हूँ तो मैं इस पेज पे आ जाता हूँ। मैं यहाँ शो करवाना चाहता हूँ कि फैसल ज्वाइन द चैट रूम, और ना सिर्फ इस ब्राउज़र पे बल्कि दुनिया में जिसने भी ये वाला चैट पेज खोला हुआ है उसको भी यहाँ पे शो होना चाहिए कि फैसल ज्वाइन द चैट रूम। तो चलें ये काम करते हैं। अब अगर मैं इस वाले पेज को अपने किसी और ब्राउज़र में ओपन करूं, पहले मैं यूज़र नेम को सेट करूं, सेट यूज़र नेम, और यहाँ पे आके मैं अदनान यूज़र नेम टाइप करके चैट नाउ पे आऊँ तो मुझे दोनों पेजेस पे शो होना चाहिए। यहाँ पे शो हो कि अदनान ज्वाइन द चैट रूम और यहाँ पे भी शो हो अदनान ज्वाइन द चैट रूम, और यहाँ पे हम चैट भी करें। तो चलें ये काम करते हैं। इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक पुशर की API का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि रियल टाइम वेब एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशंस बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। आप पुशर लिखें गूगल पे और आपको ये पहली लिख आ जाएगी। इसे आप थोड़ा सा पढ़ें तो लिखा हुआ है स्टार्ट बिल्डिंग रियल टाइम नाउ। इसको क्लिक कर दें। उसके बाद आपने साइन इन कर लेना है, अपने गूगल से कर लें या किसी भी अकाउंट से आप कर सकते हैं। करने के बाद आपने यहाँ चैनल्स में मैनेज में जाना है और यहाँ पे आपने क्रिएट ऐप कर लेनी है। मैं अपनी ऐप का नाम दे देता हूँ चैट बॉक्स, जो मेरे प्रोजेक्ट का नाम है। फ्रंट एंड लैंग्वेज मैं यूज़ कर रहा हूँ jQuery। बैक एंड लैंग्वेजेस में मैं PHP का इस्तेमाल करूँगा और क्रिएट कर लेते हैं। जैसे ही आप भी क्रिएट करेंगे तो क्योंकि इसने हमसे लैंग्वेजेस चूज़ करवाई हैं तो इसने हमें यहाँ एक कोड भी दे दिया है। तो सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग वाला कोड कॉपी कर लेते हैं और अपने चैट वाले पेज में हेड में कहीं डाल देते हैं। इसमें एक आधी चीज़ आपने चेंज करनी है, ये आपकी API की है, ये आपने चेंज नहीं करनी। चैनल नेम माई चैनल की बजाय आपने जो भी अभी क्रिएट किया है जो कि ये है, ये आपने लिख देना है। उसके अलावा यहाँ तक आपका काम हो गया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, जैसे ही हम इस पेज पे आते हैं हमने एक रिक्वेस्ट भेजनी है PHP के पेज पे। तो हम PHP के पेज पे रिक्वेस्ट भेजते हैं, वो आपको पता है $.post की मदद से हम भेजते हैं। जैसे ही मैं इस पेज पे आया तो मैं document.ready का फंक्शन लगा देता हूँ। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, PHP के पेज पे रिक्वेस्ट $.post। PHP का पेज अभी मैंने बनाया नहीं है तो उसे बना लेते हैं chat_handler.php। और वेरिएबल में क्या भेजना चाहता हूँ वो हम यहाँ डिफ़ाइन कर देंगे अगर कुछ भेजना चाहते हैं तो। और रिस्पॉन्स जो हमारा आएगा वो इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर आएगा। तो इस जो भी रिप्लाई हमें आता है उसे हम कंसोल करा लेते हैं ताकि हमें रिस्पॉन्स का भी आइडिया हो जाए। अच्छा, जब हम chat_handler.php पे जाएंगे तो हमने क्या करना है, यहाँ से कुछ डाटा भेजना है। हमें chat_handler.php बना लेते हैं और अपना सारा ये जो कोड है जो नीचे हमें इन्होंने दिया हुआ है ये हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे करने के बाद आपने यहाँ पे अपना चैनल नेम चेंज करना है जो हमने यहाँ पे लिखा है चैट बॉक्स, यही आपका चैनल का नाम है। और बस अब ये सब कुछ चलने से पहले हमें ये कंपोज़र की कमांड चलानी पड़ेगी और इसके लिए आपके कंप्यूटर पर कंपोज़र इंस्टॉल हुआ होना चाहिए। आप यहाँ गूगल पे लिखें कंपोज़र
getcomposer.org को ओपन करें और इसे डाउनलोड कर लें। ये आम सॉफ्टवेयर की तरह आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा। जब आप ये कर लेंगे तो आपने cmd लिख के उसे ओपन कर लेना है, और अगर आप यहाँ कंपोज़र लिख के एंटर करें और आपके सामने सारी कमांड्स आ जाएं और ऊपर कंपोज़र का लोगो आ जाए, तो इसका मतलब आपके कंप्यूटर में कंपोज़र सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। अब आपने नेविगेट करना है इस चैट बॉक्स के डिव तक। आप यहाँ से URL को कॉपी करें, यहाँ cd स्पेस लिख के URL पेस्ट करके एंटर कर दें, तो अब आप उस डायरेक्टरी तक रीच कर गए हैं। अब आपने ये वाली कमांड कॉपी करके हमें जाना है चैट बॉक्स के फोल्डर में, फिर ये कमांड आपने रन करनी है। तो आपकी डायरेक्टरी, ये जिस करंट डायरेक्टरी जो है, यहाँ पे आपके पास वेंटर का फोल्डर आ जाएगा। अब आप ये वाला कोड रन कर सकते हैं। जब हमने ये कोड रन करेंगे तो हम कुछ यहाँ से मैसेज के अंदर जो भी टाइप कराएंगे, सपोज़ मैं यहाँ यूज़र नेम लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं उस यूज़र का नाम ब्रॉडकास्ट करवाता हूँ वर्ल्ड वाइड, जो जिस यूज़र ने ज्वाइन किया है, तो वो यूज़र का नाम हमें यहाँ पे भेजना पड़ेगा। तो मैं यूज़र नेम कॉलन, अब यहाँ पे उस यूज़र का नाम लिखना है जिसने यहाँ पे ये यूज़र सबमिट करवाया था। तो आप नोट करेंगे हमारे पास सेशन वेरिएबल में यूज़र का नाम सेव हुआ है, तो क्यों ना हम यहाँ पे PHP में उसको कैच कर लें। तो कैच करके हम यहाँ इसे किसी एक इनपुट फील्ड के अंदर, जिसे हम हाइड रखेंगे, उसके अंदर सेव करवा देते हैं, लाइक इनपुट टाइप हिडन। इसका मैं ID रख देता हूँ यूज़र नेम। वैल्यू इसके अंदर क्या होगी, जो हमारे पास PHP ने सेशन सेव करवाया हुआ है, $_session यूज़र नेम। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे यूज़र का नाम, इसे PHP लिख के एको करवा दें। तो हमारे पास इस फाइल के अंदर, इस हिडन फील्ड के अंदर यूज़र नेम प्रिंट हो जाएगा। अब आपने जहाँ पे सेशन का इस्तेमाल करना है, तो आप सेशन स्टार्ट करना है, सबसे ऊपर आके PHP के अंदर सेशन को स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट, ये यूज़र नेम हमने इस अपने फंक्शन के अंदर इसे कॉल करना है और इसकी वैल्यू पिक कर लेनी है .val की मदद से, और ये यूज़र नेम हमने पास कर देना अपनी PHP की फ़ाइल को। और PHP जब मैसेज ब्रॉडकास्ट करेगा तो हमने $_post और यूज़र नेम की मदद से वो मैसेज ब्रॉडकास्ट कर देना है। और जब ब्रॉडकास्ट हो जाएगा तो जिस यूज़र ने ये वाला पेज खोला होगा, तो हम यहाँ पे उसको कैश भी कर रहे हैं माई इवेंट के अंदर, क्योंकि ब्रॉडकास्ट भी माई इवेंट हो रहा है, तो हम उसे कैश भी कर रहे हैं यहाँ पे। जब कैच हो जाएगा तो हमने सिर्फ एक मैसेज के अंदर शो करवा देना है कि दिस यूज़र हैव जॉइंड द चैट रूम। तो आप क्या करेंगे, इस डाटा वेरिएबल जो यहाँ पे है, इसमें रिस्पांस आएगा, और रिस्पांस क्या होगा, जो यूज़र ने यहाँ से प्रिंट कराया हुआ है ट्रिगर करते हुए, जो इसके अंदर प्रिंट कराया वो रिस्पांस में होगा। हम ऐसा करते हैं, वेरिएबल तैयार करते हैं, चैट जॉइंड मैसेज। इसके अंदर मैं एक छोटा सा डिव बनाता हूँ स्मॉल के नाम से। आप बूटस्ट्रैप में भी देख सकते हैं, हमारे पास स्मॉल का एक टैग होता है, इसमें हम डाटा डॉट ये वाला यूज़र नेम यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारे पास इस दोनों को हमने कंकैट करना है। तो स्ट्रिंग को जब हम वेरिएबल के साथ कंकैट करते हैं, PHP में हम डॉट का इस्तेमाल करते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर हम प्लस का इस्तेमाल करते हैं। ये जो हमारे पास मैसेज आया, ये जो वेरिएबल तैयार हुआ, इसे हम चैट बॉक्स के अंदर अपेंड कर देते हैं। तो आप चैट बॉक्स को सेलेक्ट करें, डॉट चैट बॉक्स डॉट अपेंड करें, और ये वाला वेरिएबल। तो अब आप देखेंगे कि जैसे ही ये यूज़र नेम यूज़र ज्वाइन करेगा, तो जितने भी लोगों ने ये वाला वेब पेज खोला होगा, उन सब के पास ये एक मैसेज लिखा आ जाएगा कि फैसल हैज़ जॉइंड द चैट रूम। चलें इसे ट्राई कर लेते हैं पूरे अपने सिनेरियो को। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले आता हूँ सेट यूज़र नेम के पास, और जो हमने सेकंड ब्राउज़र ओपन किया था उसको भी ओपन कर लें, और यहाँ पे भी हम आ जाते हैं सबसे पहले सेट यूज़र नेम के पास। इस ब्राउज़र में मैं अपना नाम सेट कर देता हूँ फैसल, चैट नाउ पे क्लिक करें, और इसमें भी मैं अपना नाम सेट कर देता हूँ अदनान, चैट नाउ पे क्लिक कर दें। तो अभी हमारे पास मैसेज कोई नहीं आया, तो ज़रा दिन नोट करते हैं क्यों नहीं आया। हमने क्या किया है, चैट बॉक्स के अंदर अपेंड कर दिया है ये वाला मैसेज,
और ये वाला मैसेज कब सेंड होता है, जैसे यूज़र इसको ज्वाइन करता है और हमारे पास हिडन फील्ड है इनपुट। तो ज़रा चलें इसे कंसोल में चेक करते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा हमारे पास कहीं। डॉलर इज़ नॉट डिफाइंड का एरर आ रहा है, इसका मतलब है हमने jQuery इंक्लूड नहीं करवाई हुई। तो आप देखें कि हमने इस अपने पेज के अंदर jQuery इंक्लूड नहीं करवाई, इस वजह से इशू आ रहा है। तो हम jQuery को इंक्लूड करवा लेते हैं। हमारे पास jQuery CDN का एक लिंक होता है, ओपन करें, फर्स्ट को कॉपी कर लें, साथ ही हम अपने ब्राउज़र्स को भी साइड बाय साइड ओपन कर लेते हैं और अपना यहाँ पे jQuery इंक्लूड करवा लेते हैं। चलिए अब एक दफ़ा और ट्राई करते हैं। सेट यूज़र नेम, फैसल, एंड देन यहाँ पे चैट नाउ। लेट्स सी इफ द इशू इज रिजॉल्व। हाँ जी बिल्कुल, तो यहाँ देख लिखा है अदनान है ज्वाइन द चैट रूम। तो क्योंकि ये अदनान का यूज़र है, अब लेट्स से मैं यही वाला URL किसी और ब्राउज़र में भी ओपन कर लेता हूँ, एक थर्ड ब्राउज़र के अंदर। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेट यूज़र नेम और यहाँ मैं लिखता हूँ यूसुफ। लेट्स से चैट नाउ एंड यू विल सी यूसुफ हैज जॉइंड द रूम इन ऑल द ब्राउज़र्स। तो हम इस तरीके से कैच कर सकते हैं। और यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि जब हम मैसेज भेज रहे हैं तो यहाँ पे स्मॉल की बजाय हम इसे एक डिव के अंदर रैप कर देते हैं ताकि ये हर मैसेज एक स्पेसिफिक रो के अंदर आए। तो इस तरीके से अब हम डिटेक्ट कर सक रहे हैं जिस भी यूज़र ने ज्वाइन किया है। अब हम चैट मैसेजेस के ऊपर और करते हैं कि हम चैट को कैसे रियल टाइम बनाएंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यूज़र जब यहाँ पे कुछ मैसेज टाइप करके सेंड पे क्लिक करेगा तो हमने मैसेज सेंड करना है। तो जब यूज़र ने यहाँ पे लेट्स से इसको हम बटन कर देते हैं, इनपुट टाइप बटन, और जब यूज़र सेंड के बटन पे क्लिक करेगा तो हम इसकी वैल्यू उठाएंगे, इस मैसेज बॉक्स की मैसेज, और हम इसे वैल्यू को सेंड कर देंगे। यहाँ पे मैं के लिए ऑन क्लिक फंक्शन इवेंट लगा देता हूँ, ऑन क्लिक सेंड मैसेज, और ये वाला एक हम फंक्शन बना लेते हैं अपने पास। और जो भी यूज़र ने मैसेज टाइप किया है वो हम पहले पिक कर लेते हैं मैसेज फील्ड से वाल फंक्शन की मदद से। अब हमारा मैसेज आ गया। अब हम पोस्ट मेथड लगा के PHP की फ़ाइल पे रिक्वेस्ट भेजते हैं कि सेंड दिस मैसेज टू डेटाबेस एंड टू ऑल द यूज़र्स दैट आर देयर इन द डेटाबेस। और लेट्स से हम डेटाबेस में ना भी भेजें तो हम ऐसा करते हैं कि क्योंकि हम ओल्ड चैट शो नहीं करवाना चाहते किसी यूज़र को, तो हम ऐसा करते हैं डेटाबेस से इंटरेक्शन इसकी नहीं करवाते। हम सिर्फ यही काम कर लेते हैं कि हम जब डाटा ब्रॉडकास्ट करें, जो भी मैसेज ब्रॉडकास्ट करें, वो जितने ब्राउज़र्स ओपन है, करंटली ओपन है, उन सबको शो हो जाए। हम मैसेजेस डेटाबेस में सेव नहीं करवाएंगे। तो जैसे ही मैं चैट कंट्रोलर पे रिक्वेस्ट भेजूँगा तो हम इसके लिए ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं एक्शन का, सेंड मैसेज, और यहाँ पे हम एक्शन क्या भेजेंगे, यूज़र ज्वाइंट। हम यहाँ पे एक कुछ कंडीशंस लगा लेते हैं। अगर तो एक्शन है यूज़र ज्वाइंट तो हम ये वाले सारे काम परफॉर्म करना चाहते हैं। एल्स अगर तो है एक्शन हमारे पास सेंड मैसेज, तो हम कुछ और काम परफॉर्म करना चाहेंगे। बेसिकली वो भी एक मैसेज हम ब्रॉडकास्ट करेंगे लेकिन उसका इवेंट चेंज होगा। मैं यहाँ पे माई इवेंट की जगह लिख देता हूँ सेंड मैसेज इवेंट, और यहाँ पे हम मैसेज को सेंड करेंगे। और यहाँ पे क्योंकि मैसेज का वेरिएबल सेंड हो रहा है तो हम यहाँ पे वेरिएबल मैसेज लिख देंगे और यहाँ पे मैसेज लिख देंगे। और जो हमने इवेंट बनाया है वो है सेंड मैसेज का, तो इस इवेंट को हम ऊपर रजिस्टर भी कर लेते हैं और इसे कैश भी कर लेते हैं। तो ये वाला कोड हम इसे कॉपी कर लेंगे, यहाँ जाके पेस्ट, जो हमारा इवेंट है सेंड मैसेज का उसे आप कॉपी करें और यहाँ अपने इवेंट के अंदर जाके पेस्ट कर दें। अब जब भी ये इवेंट कॉल होगा और ये ब्रॉडकास्ट होगा और हमें इसका रिटर्न कैच होगा तो हम उसको मैसेज प्रिपेयर करके इस चैट बॉक्स में शो करवा देंगे। दैट्स इट। अब हम ऐसा करते हैं
कि एक डिव तो हमने शो करवाया हुआ है जिसमें हम यूज़र का नाम शो करवा रहे हैं। इसी डिव के आगे एक और डिव बना लेते हैं और इस डिव में हम यूज़र का मैसेज शो करवा देंगे, डाटा डॉट मैसेज। क्योंकि हम यहाँ से मैसेज सेंड कर रहे हैं यहाँ से, तो हमारे पास मैसेज शो हो जाएगा। हम यहाँ पे यूज़र का नेम भी शो करवा सकते हैं, नेम ऑफ दिस यूज़र। नेम, ये जो पोस्ट मेथड है इसका मतलब है जे क्यूरी से हमें रिक्वेस्ट आ रही होगी, उसके साथ नेम भी कंटेन कर रहा होगा, तो हम यहाँ पे नेम भी सेंड कर देते हैं, नेम। अब ये जो नेम वेरिएबल है ये हम ऊपर प्रिपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे वार नेम इज़ इक्वल्स टू डॉलर यूज़र नेम डॉट वाल। अब आप सोच रहे होंगे यूज़र नेम की फील्ड हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती, तो आप देखें हमने एक यूज़र नेम की हिडन फील्ड बनाई थी जिसमें हम यूज़र नेम सेव करवाया हुआ था। ये हमने यहाँ से पिक किया और यहाँ से हमने पास करवा दिया। जब हमने पास करवाया तो हमने यहाँ से इसे ब्रॉडकास्ट भी करवा दिया, और जब ब्रॉडकास्ट करवा दिया तो हमने ये पुशर की बाइंडिंग की मदद से हमने ब्रॉडकास्ट किया वो मैसेज कैच किया और हमने इसे यहाँ पे शो करा दिया। यहाँ पे हमने नेम लिखा है तो हमें यहाँ पे नेम लिखना पड़ेगा। चलिए जी, अब ये पूरे सिस्टम को हम ट्राई कर लेते हैं एक दफ़ा। So first user is Faisal. Let's try with 3 users. First username is Faisal. He has joined the chat room. Second username is Adnan. He has joined the chat room, and you will see Adnan has joined it. और यहाँ पे the third one is Kashif. और third one joined the room also. So you will see this message says Kashif has joined the chat room everywhere. Now let's say Faisal send a message to everybody, hey everybody. Now when I send it, आपको यहाँ पे कोई मैसेज हो जाना चाहिए, Faisal has joined the chat room and the message says is null. Let's try this. Okay, so the problem is हमने यहाँ पे ID 2 दफ़ा डिफाइन कर दिया था अपने मैसेज फील्ड के अंदर, तो इसको रिमूव कर दें, जिसकी वजह से वो मैसेज पिक नहीं कर पा रहा था इस फील्ड का। तो हमने यहाँ पे मैसेज से वैल्यू पिक की और हमने PHP को सेंड कर दी। PHP ने आगे यहाँ से उसको ब्रॉडकास्ट भी कर दिया इस तरीके से, और जब ये ब्रॉडकास्ट हो गया मैसेज भी और नेम भी, तो हमने यहाँ से पुशर की बाइंडिंग की मदद से वो मैसेज कैच भी कर लिया और उसे शो भी करवा दिया। तो चलें इस पूरे सिस्टम को ज़रा एक दफ़ा टेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद इसकी स्टाइलिंग के ऊपर जाते हैं। ये हमारे पास एक ब्राउज़र में ओपन है, इसको मैं साइट पे ओपन कर लेता हूँ और एक सेकंड ब्राउज़र भी ओपन कर लें जिसमें हम सेकंड यूज़र मैसेज भेजेगा। सो लेट्स से दिस यूज़र इज़ फैसल, ही हैज़ जॉइंड द चैट रूम। सेकंड वन इज़ अदनान, ही हैज़ जॉइंड द चैट रूम। और आप यहाँ देखेंगे कि अदनान ने चैट रूम ज्वाइन कर लिया है, तो यहाँ पे मैसेज भी शो हो रहा है। अब अगर फैसल किसी को मैसेज भेजता है हे अदनान और मैं सेंड मैसेज करूँगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैसेज शो हो गया और यहाँ पे भी शो हो गया कि फैसल ने एक मैसेज सेंड किया है अदनान को, हेलो Faisal should be the reply. Okay, after adding a little bit of styling, I am joining as Faisal and I am joining as Adnan here and Kashif here. तो आप देखेंगे कि तीनों पेजेस में हमारे पास चैट रूम शो हो रहे हैं और ये सब चैट रूम्स में हमें रियल टाइम चैट भी शो होगी। लेट्स से हेलो एवरीबॉडी। जब मैं मैसेज सेंड करूँगा तो आप देखेंगे कि इस फैसल ने ये मैसेज सेंड किया और सब कुछ तरीके से शो हो रहा है। अगर यहाँ से अदनान रिप्लाई दे तो ये मैसेज भी सब यूज़र्स को शो होगा। इसी तरीके से जब काशिफ रिप्लाई देगा तो ये मैसेज सब यूज़र्स को शो होगा और रियल टाइम में शो होगा। नो मैटर व्हाट आपके पास कितने भी ब्राउज़र्स ओपन है, ये सबको मैसेज शो होंगे और ये एंड में मैसेज हाइड भी करवा दिए। तो इस तरीके से आप एक रियल टाइम चैट सिस्टम बना सकते हैं, बड़ा एक फंक्शनल चैट सिस्टम पुशर की मदद से, जिसमें रियल टाइम आपको चैटिंग आप यूज़र्स को शो करवा सकते हैं। होपफुली यू लाइक द ट्यूटोरियल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल और कमेंट अपना ज़रूर छोड़ें ताकि मुझे आपका फीडबैक मिलता रहे और मज़ीद इम्प्रूवमेंट हम इसके अंदर लाते रहें। थैंक यू सो मच।